हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी क्रिएट सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित का इकाई 11 वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम लोग प्यारे बच्चों अभ्यास 11 भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 11A पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा है। अर्धवृत्त का अंश माप होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, अर्धवृत्त का कभी अंश माप पूछे तो 180 अंश होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 180 अंश होता है। और अगर पूछे आपसे कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने अंश का होता है, तो कोण आपका 90 अंश का होता है, जबकि अंश माप कितना होता है? 180 अंश होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघु चाप का अंश माप, तो देखिए पहले बच्चों लघु चाप का अंश माप दे रहा है 70 अंश है, तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा? दीर्घ चाप का अंश माप पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, लघु चाप का अंश माप दे रहा है, लिख लेंगे। लघु चाप का अंश माप बराबर 70 अंश दे रहा है, और हमको निकालना है दीर्घ चाप का अंश माप। दीर्घ चाप का अंश माप। तो प्यारे बच्चों दीर्घ चाप का अंश माप निकालना हो आपको तो क्या करेंगे आप लोग? 360 में से लघु चाप के अंश माप को घटा देंगे। 360 में से 70 चला जाएगा, कितना बचेगा? 290 अंश। यही आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, दीर्घ चाप का अंश माप निकालना है, 360 में से लघु चाप के अंश माप को घटा देंगे, आपके दीर्घ चाप का अंश माप आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या संबंध होता है? तो यहां पर लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर है क्वेश्चन आपका। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या संबंध होता है? तो इसको लिख लेते हैं यहां से। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण किसी बिंदु पर अंतरित कोण 2 गुना होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 2 गुना होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों?
आप लोग याद रखना कितना होता है, 2 गुना होता है, ये संबंध होता है। और याद रखना कुछ बुक्स में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी लिखा है कि किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या अनुपात है, ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। याद रखना कुछ बुक्स में आपके पूछ रहा है कि क्या संबंध होता है, और कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन यहाँ से लिखा है अंतरित कोण में क्या अनुपात है, यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है। तो आप लोग याद रखना अपने बुक के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन कि अगर अनुपात पूछता है तो भी सी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 गुना होता है, मतलब अगर यहाँ पर अनुपात पूछ ले तो आप अनुपात कैसे लिखेंगे, अनुपात लिख देना इसी के नीचे यहाँ पर कि ऐसे लिख देंगे कि 2:1, 1 का 2 गुना हो जाएगा 2:1, तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग ये इस तरह से लिख देंगे उत्तर को। अगर पूछ रहा अनुपात तो आप ये उत्तर लिखेंगे 2:1। अगर पूछ रहा क्या संबंध है तो आप ये लिख दीजिए कि 2 गुना होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से हम लोगों की एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा है, आकृति 11.17 में ओ वृत्त का केंद्र है, चाप AXB का अंश माप बताइए। तो देखिए यहाँ पर पहले बच्चों ये आकृति आपकी है 11.17 ये आपकी आकृति बनी हुई है, और हमको इसमें AXB इसका अंश माप बताना है, AXB का बताना है। तो चलिए इसका निकालते हैं आंसर। 4 नंबर को यहाँ पर हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है आपके पास, APB बराबर दे रहा है कितना, 35 अंश, 35 अंश लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों AXB हमको निकालना है, तो AXB आपका किसके बराबर होगा, केंद्र पर बने कोण के बराबर होगा, AOB के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AXB का अंश माप बराबर, AXB का अंश माप बराबर होगा कोण AOB के। आपका AOB कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, केंद्र पर बना कोण जो होता है वो जीवा पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम दुगुना करेंगे किसका, जो ये वाला कोण बन रहा है आपका APB का दुगुना करना पड़ेगा, तब आएगा हमारा AOB। तो 2 गुणे APB की वैल्यू कितनी दे रही है, इसका मान दे रहा 35 अंश, तो 35 गुना कितना आ जाएगा 70। ये प्यारे बच्चों आ गया AXB का अंश माप। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। आकृति 11.18 में लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। तो ये देखिए आपके पास आकृति 11.18 ये बनी है आपके पास। इसमें से हमको क्या करना है, लघु चाप BCD ये लघु चाप आपका है, यहाँ पर ये BCD ये इसका, और दीर्घ चाप ये आपका दे रहा है दीर्घ चाप BAD, इसके अंतर्गत कोणों के नाम बताना है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, लघु चाप BCD के अंतर्गत बना कोण बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण BCD, कोण लगा के लिख देंगे BCD, यही आपका कोण बनेगा BCD। दीर्घ चाप देखिए यहाँ पर BAD के अंतर्गत बना कोण लिखेंगे
दीर्घचाप BAD के अंतर्गत बना कोण क्या हो जाएगा? कोण आपका, कोण लगाएंगे इसी में भी BAD। बस यही आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? आकृति 11.19 में ओ वृत्त का केंद्र है ACB, वृत्त पर 3 बिंदु हैं। देखिए ACB ये वृत्त पर 3 बिंदु हैं तथा AOB का प्रतिवर्ती कोण 240 है, तो ACB का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरे बच्चों को कोण बताना है ACB, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ACB, कोण ACB ज्ञात करना है, तो कोण ACB बराबर लिखेंगे। पहले बच्चों देखिए ये कोण आपका जो बन रहा है आपका जीवा पर, ये केंद्र पर बने कोण का क्या होगा? आधा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हाफ होगा किसका? AOB का, हाफ होगा AOB का। ठीक है, इसका प्रतिवर्ती दे रहा है, तो इसका भी केंद्र पर बना कोण कितना है आपका? 240 है, तो ये आपका जीवा पर आधा होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि केंद्र पर बना कोण जो होता है वो दुगना होता है, और यहाँ पर जो जीवा पर बन रहा है कोण वो आपका आधा होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2, और AOB कितना दे रहा है? 240, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 0, 120 अंश आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कोण ACB बराबर आ गया 120। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा चैप्टर जो है आपका अभ्यास 11 भी वो दाइंड हो गया। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।